हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फोटो डाउनलोडिंग वेबसाइट किस प्रकार बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और blogspot.com पर। हम पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना बताएंगे कि फोटो डाउनलोडिंग जो गूगल पर है उसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है और हम इस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको कीवर्ड रिसर्च करके बताएंगे। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम दो टूल का यूज में लेंगे। फर्स्ट है गूगल ट्रेंड्स और सेकंड हेड एजेंसी डैशबोर्ड। इन दोनों पर हम पहले ये सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में हम अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएट करेंगे, वो blogspot.com पर करेंगे। अभी जो है गूगल पर ट्रेंडिंग में चल रहा है फोटो डाउनलोडिंग। तो जो इंस्टाग्राम पर अभी लोग रील बनाकर अपलोड करते हैं, वो उसमें अलग अलग फ़ोटो को एडिट करके दिखाते हैं। वो फ़ोटो एडिट करने के लिए गूगल से फ़ोटो को डाउनलोड करते हैं, बाद में उनको एडिट करते हैं। तो अगर आप फ़ोटो क्लिक करने करने का आपका नीश है या फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो आप इस प्रकार की वेबसाइट क्रिएट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं और गूगल एडसेंस से भी अप्रूवल ले सकते हैं। हम आपको आज ये बताएंगे कि आप किस प्रकार गूगल से ही फ्री में डाउनलोड करके इमेज को यूज में ले सकते हो। तो हम पहले कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। आपको ब्राउज़र में आने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। ये आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पर जो आज के दिन ट्रेंडिंग में चला है वो आपको एक्सप्लोरर में दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये जो आज के दिन ट्रेंडिंग में वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको ऊपर की तरफ एक्सप्लोरर में जाना है। एक्सप्लोरर में आने के बाद में आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर सर्च करना है। एड ए सर्च आइटम पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है फोटो डाउनलोड। ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इसकी जो सर्च वॉल्यूम होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये इसकी सर्च वॉल्यूम है, इसकी डेली की कितनी सर्च वॉल्यूम है यह भी यहाँ पर दिखाई देगी। और जहाँ जहाँ पर सर्च किया रहा है चल रहा है वो राज्य यहाँ पर दिखाई देंगे। और तो ये हमारा कीवर्ड है, इस पर हम आसानी से रैंक कर सकते हैं क्योंकि इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन इसके कंपटीटर बहुत कम है। तो अब यहाँ पर कोई दूसरा सर्च कर लेते हैं, जैसे फोटो एडिटिंग। ये सर्च करके देखते हैं। ये सर्च करने पर भी इसके भी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और कहाँ कहाँ पर सर्च कर किया जा रहा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। और इसके भी जो वेबसाइट है इस कीवर्ड पर भी हम आसानी से रैंक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा सर्च करके देखते हैं, इंस्टाग्राम बैकग्राउंड इमेज। इंस्टाग्राम बैकग्राउंड इमेज ये कीवर्ड सर्च करके देखते हैं। तो इसकी भी सर्च वॉल्यूम है पर लेकिन इतनी नहीं है। हम इस कीवर्ड पर आसानी से रैंक कर सकते हैं। अभी हम यही कीवर्ड एजेंसी डैशबोर्ड पर सर्च करके देखते हैं वहाँ पर इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम है। तो आपको न्यू टैब में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एजेंसी डैशबोर्ड। ये सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ फ्री टूल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें जाकर आपको जाना है कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पर आते ही आपको कीवर्ड रिसर्च का जो टूल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ से कीवर्ड को रिसर्च करना है। गूगल का हो, यूट्यूब का हो, अमेजोन का, इन तीन का हम यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड का करना चाहते हो तो आप वर्ल्ड वाइड रख सकते हो और आपका जो कीवर्ड हिंदी का है या इंग्लिश का वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मैं वर्ल्ड वाइड रख देता हूँ और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फोटो डाउनलोड।
और पीछे की तरफ फाइंड कीवर्ड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसकी जो सर्च वॉल्यूम होगी गूगल पर, वो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। अब ये जो इसकी सर्च वॉल्यूम है, इसका डाटा हमारे सामने आ गया। जैसे हमारा कीवर्ड है फोटो डाउनलोडिंग, तो इसकी सर्च वॉल्यूम है वो 1,10,000 के करीब है। और इसका जो टॉप पेज बाई डे या हाइज रेंज है वो $1 की है। और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड फोटो, तो इसकी भी सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। CP बैकग्राउंड HD, तो ये हमारे जो कीवर्ड है, इस पर हम आसानी से रैंक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन इस पर कंपटीशन बहुत कम है। तो इन कीवर्ड्स को हम यूज में लेकर आसानी से अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करवा सकते हैं। अब हमें वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू टैब में जाना है। न्यू टैब में आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है blogspot.com या सर्च कर लेना है ब्लॉगर। यह आपको सर्च कर लेना है। ब्लॉगर आपको लिखकर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। अगर इस पर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपको अपनी जीमेल से एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। मेरा अकाउंट इस पर क्रिएट है और एक वेबसाइट भी क्रिएट है। तो आपको जब आप ब्लॉगर को ओपन करोगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को वहाँ से क्रिएट कर लेना अपनी जीमेल से। जीमेल से क्रिएट करने के बाद में आपको टाइटल पूछेगा, तो टाइटल आपके अनुसार टाइटल रख देना है। मैं अपने अनुसार यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ लेट्स डाउनलोड इमेज। तो ये मैं अपना टाइटल रख देता हूँ। टाइटल रखते ही यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपने ब्लॉग का URL है, उसके लिए आपको एड्रेस चूज करना है। तो मैं एड्रेस चूज कर देता हूँ लेट्स डाउनलोड इमेज। तो ये हमारा जो हमने एड्रेस सेलेक्ट किया, जो URL सेलेक्ट की, वो अवेलेबल है। तो नीचे की तरफ आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमारा अवेलेबल है। इस पर क्लिक करते ही जो आपने अभी वेबसाइट क्रिएट की, वो वेबसाइट क्रिएट हो गई, अकाउंट भी क्रिएट हो गया और हमारी जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर बन गई। अब जो हमने टाइटल रखा था वो टाइटल यहाँ पर आ गया, लेट्स डाउनलोड इमेज। अब आपको क्या करना है, जाना आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ टाइटल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप टाइटल चेंज भी कर सकते हो या ये भी रख सकते हो। और नीचे की तरफ आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अपनी डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप ChatGPT से राइट करवा सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगी कहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन आप जब आपका कोई ब्लॉग ओपन करेगा या ब्लॉग का URL दिखेगा, वहाँ पर नीचे की तरफ आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पर दिखेगी। या को हमारा जो वेबसाइट का पोस्ट होगी, उस पोस्ट के पास आपकी जो डिस्क्रिप्शन है या बॉटम में आपकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको ChatGPT से एक अच्छी डिस्क्रिप्शन को राइट करवा लेना है। अब ब्लॉग लैंग्वेज, अब आपकी ब्लॉग की लैंग्वेज क्या है, जो आप थोड़ा बड़ा कंटेंट राइट करोगे, उस कंटेंट के आप इंग्लिश में लिखना पसंद करते हो या हिंदी में लिखना पसंद करते हो। अगर आप हिंदी में लिखना पसंद करते हो तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप नीचे की तरफ आपको मिल जाता है अडल्ट कंटेंट। तो अगर आपका अडल्ट कंटेंट है तो आपको इसको ऑन कर लेना है। अगर कोई अडल्ट इमेज है तो इसको ऑन कर लेना है। अगर आपके पास अडल्ट नहीं है तो इसको ऑफ रख देना है। और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा गूगल एनालिसिस मेजरमेंट ID। जब हम इस वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स में जोड़ेंगे तो हमें वहाँ पर मेश्योर ID मिलेगी। उस ID को यहाँ पर आप लगा सकते हो। लगाने के बाद में ये जो वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाएगी और आपका डेटा आप वहाँ पर इसका एनालिसिस व्यूज है वो वहाँ से देख सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, जैसे प्राइवेसी। आपको विजिबल टू सर्च इंजन, इसको हमेशा के लिए ऑन रखना है, नहीं तो आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर दिखाई नहीं देगी। अब नीचे की तरफ पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, आप ब्लॉग एड्रेस को यहाँ से एडिट कर सकते हो या ये भी रख सकते हो। अब नीचे की तरफ मिल जाता है आपको कस्टम डोमेन। अगर आप blogspot.com जो URL है
उसको रिमूव करना चाहते हो, या .com है, .in है, वो यूज में लेना चाहते हो, तो जो भी आप डोमेन बाई करते हो, चाहे गूगल से करते हो, चाहे होस्टिंगर से करते हो, या चाहे आप बिग डैडी से करते हो, तो वहाँ से जो आपको डोमेन मिलता है वो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और HTTP रीडायरेक्शन, इसको आपको ऑन रखना है। अब नीचे की तरफ परमिशन, अब हमारा जो एडमिन है वो एडमिन को यहाँ पर आपको एडमिन है वो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो, अगर आप दूसरे से कंटेंट को राइट करवाना चाहते हो। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आपको अपना एडमिन अपना ही रखना है। और पेंडिंग ऑथर इनविटेशन, यहाँ पर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, और जो रेडर एक्सेस है वो आपको पब्लिक रखना है। अब नीचे की तरफ आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप फर्स्ट पेज पर कितनी पोस्ट है वो दिखाना चाहते हो, तो आप अगर 7 पोस्ट दिखाना चाहते हो तो 7 रख सकते हो। अगर ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनेबल, यहाँ से आप कॉपीराइट ऐड कर सकते हो। इमेज लाइट बॉक्स, यहाँ पर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, कमेंट लोकेशन कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, जैसे जैसे रख देना है। और ईमेल में भी आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, यहाँ पर आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको टाइम जोन, अगर आप अपनी जो वेबसाइट है वो इंडिया में रैंक करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आप कोलकाता सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिया में रैंक नहीं करवाना चाहते हैं, चाहे यूएसए में करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप यूएसए यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। आप जिस कंट्री में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो उस कंट्री को यहाँ से आप टाइम जोन को ऐड कर सकते हो, वो उस कंट्री में रैंक हो जाएगी। हमें इंडिया में करवाना है तो हमको यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट कर लेना है। आप अपनी कोई भी टाइम जोन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोलकाता कर लेना है। नीचे की तरफ डेट हेडर फॉर्मेट, यहाँ पर आप जो डेट दिखाना चाहते हो यहाँ से दिखा सकते हो, और यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर आता है मेटा टेक्स्ट, आपको यहाँ पर मेटा टेक्स्ट लगा देना है। अब मेटा टेक्स्ट दिखेंगे कहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी सर्च किया, अमेजोन मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में जो अमेजोन का यूआरएल है उसके नीचे जो दिखाई दे रहा है, व्यू ओवर कस्टमर रिव्यू, प्राइम मेंबरशिप कैन enjoy अनलिमिटेड फ्री शिपिंग, अर्ली एक्सेस टू लाइटिंग डील्स एंड मोर एक्सप्लोरर डील्स टू टॉप कंट्रीज कैटेगरीज। ये जो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मेटा टेक्स्ट। आप इसको अपने यूआरएल के नीचे ऐड करने के लिए आप मेटा टेक्स्ट में इसको इनेबल करके मेटा टेक्स्ट में जो सर्च डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर लगाकर आपका जो यूआरएल वहाँ पर दिखाई देगा, वो यूआरएल यहाँ पर आप जो लिखोगे वो यूआरएल के नीचे आपको दिखाई देगा। अब नीचे की तरफ आपको एरर एंड रीडायरेक्शन, यहाँ पर आपको कस्टम 404 और कस्टम रीडायरेक्शन, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे जैसे रख देना है। अब नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉरोलस एंड इंडेक्सिंग, इसको आपको जब रोबोट टीएक्सटी को आप यहाँ से ऐड करोगे तो इसको आपको ऑन रखना है, नहीं तो आप इसको ऑफ रख सकते हो। जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हो तब यहाँ पर आपको रोबोट टीएक्सटी लगाना है। यहाँ से लगाने के बाद में वहाँ पर आप साइड में को सबमिट कर सकते हो, आपका साइड में वहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से ऐड हो जाएगी। और हमें वहाँ पर ऐड करने के बाद में गूगल को भी पता लग जाएगा कि हमने किस नीश पर अपनी वेबसाइट जो क्रिएट की है, और वो गूगल आसानी से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक सेंड करने लग जाएगा। तो आप यहाँ पर रोबोट टीएक्सटी को ऐड कर लेना है। अगर आपको रोबोट टीएक्सटी नहीं बनाना आती है तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है रोबोट टीएक्सटी किस प्रकार बनाते हैं, आप उस वीडियो को वॉच करके आसानी से रोबोट टीएक्सटी को क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर लगा सकते हो। अब नीचे की तरफ इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, आप यहाँ पर हेडर टैग भी ऐड कर सकते हो। और मोनेटाइजेशन इनेबल कस्टम एड टीएक्सटी, जब हमारी वेबसाइट को हम 40 से 50 पोस्ट यहाँ से पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करने के बाद में जब हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक करने लग जाएगी और व्यूज़ आने लग जाएंगे, तब हम गूगल एडसेंस से इस वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे तब वहाँ पर आपको एड्स टीएक्सटी मिलेगा। उस एड टीएक्सटी को यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो जब आप गूगल एडसेंस पर अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हो तब वहाँ से आपको एड टीएक्सटी को यहाँ पर लगाना है। अब मैनेज ब्लॉग इंपोर्ट कॉन्टेंट, यहाँ से आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, जैसे जैसे आपको रख देना है। तो ये हमारे जो वेबसाइट है उसकी ऑलमोस्ट सेटिंग हो गई।
अब यहाँ हमें वेबसाइट पर टेम्पलेट को ऐड करना है। टेम्पलेट को ऐड करने के लिए आपको न्यू टैब में जाना है और यहाँ पर एक अच्छा सा टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फोटो डाउनलोड वेबसाइट ब्लॉगर ब्लॉगर टेम्पलेट। ये आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट में जो टेम्पलेट है वो मिल जाएंगे। आप सिंपल से जो अच्छा लगे, जो आपके एयरसेल से फ्रेंडली हो, उस टेम्पलेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर ये एक टेम्पलेट है और नीचे की तरफ ये एक टेम्पलेट है और इससे नीचे की तरफ ये एक टेम्पलेट है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप इन टेम्पलेट को डाउनलोड करके आप अपनी वेबसाइट पर यूज में ले सकते हो। जैसे मैं इस टेम्पलेट को यूज में लेना चाहता हूँ, तो इसको आपको यहाँ से नीचे की तरफ से डाउनलोड कर लेना है इस टेम्पलेट को। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेम्पलेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये इस प्रकार का टेम्पलेट है वो दिखाई देगा। तो ये सब टेम्पलेट प्रीमियम है, तो हमें चाहिए फ्री का टेम्पलेट। तो आपको वापस पीछे की ओर चलते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट वेबसाइट है इसको ओपन करके देखते हैं इसमें अगर फ्री का हो तो इसमें हमें बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। इसमें कोई अच्छा नहीं है तो हम दूसरे पेज पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा पेज आ गया। जैसे ये टेम्पलेट अच्छा है तो हम इसको डाउनलोड करके आपको अप्लाई करके बताते हैं। यहाँ से आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हो, बाई कर सकते हो। हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारा जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो गया। अब आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको जाना है डाउनलोड के ऑप्शन में। यहाँ पर आते ही आपको जो आपने अभी जो टेम्पलेट डाउनलोड किया है वो यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट, और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। तो ये हमारा जो टेम्पलेट है वो एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसको ओपन करके आपको यहाँ से आपको एक्सएमएल जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसको आपको ब्लॉगर पर अपलोड करना है। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमें वापस चलते हैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको जाना है थीम के ऑप्शन में। थीम में आने के बाद में आपको कस्टमाइजेशन के पीछे एक बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जाना है रीस्टोर के ऑप्शन में और यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपलोड के ऑप्शन में। अपलोड पर क्लिक करते ही जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया था उस फोल्डर को आपको ओपन करना है और जो हमारा एक्सएमएल है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा पुट फुटेज फ्री वर्जन 1.0। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ये रीस्टोर थीम बता रहा है। तो जैसे ही इस पर अप्लाई हो जाएगा या सक्सेसफुली इसमें रीस्टोर हो जाएगा तो हमारी जो वेबसाइट है वो उस टेम्पलेट की तरह देखने को मिल जाएगी। अभी रीस्टोरिंग हो रहा है। तो हमारी थीम है वो रीस्टोर हो गई। अगर हम इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपको नीचे की तरफ व्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसका आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट है वो इस प्रकार देखने को मिलेगी। अब हम वापस चलते हैं ब्लॉगर के थीम पर। अब यहाँ पर आपको जाना है लेआउट के ऑप्शन में। लेआउट में आने के बाद में यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है उसका लेआउट को आप एडिट कर सकते हो, बॉटम को एडिट कर सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ पहला ऑप्शन मिलेगा थीम ऑप्शनेबल। यहाँ पर पीछे की तरफ पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो आप हेडर में रखना चाहते हो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ऐड कर सकते हो। जो है आपको यहाँ पर अबाउट अस का पेज ऐड करना है, प्राइवेसी पॉलिसी का करना है और कंटेंट एस का करना है, डिस्क्लेमर का करना है और यहाँ पर आपको डीएमसी का करना है।
अब आपको प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को कैसे जनरेट करना है, इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुआ है, आप उस वीडियो को वॉच कर लेना। आपको वहाँ वहाँ पर मैंने 3 से 4 ऐसी वेबसाइट बताई हैं जिनसे आप फ्री में जो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज है वो वहाँ से जनरेट कर सकते हो और कॉपी पेस्ट करके आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ब्लॉगर की वेबसाइट पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को आपको ऐड करना है। अब नीचे की तरफ आपको हेडर लोगो, आपको एक अच्छा सा अपनी वेबसाइट का एक लोगो क्रिएट करना है। लोगो क्रिएट करने के लिए आप कैनवा का यूज में ले सकते हो और पिक्सआर्ट को भी यूज में ले सकते हो। आपको एक हेडर लोगो तैयार करना है, तैयार करने के बाद में यहाँ पर आपको उस लोगो को अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉलिंग मेन्यू, जो आपकी मेन्यू होगी वो स्क्रॉलिंग होगी, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप मेन्यू को यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे आप किस-किस पोज़ में इमेज को क्रिएट कर रहे हो या इमेज को शूट कर रहे हो, उस पोज़ के नेम लिख कर या उस पोज़ के एक-एक जो आइटम है वो बनाकर आप उन फ़ोल्डर में ऐड कर सकते हो, जैसे मेन्यू में करना है। मेन मेन्यू, मेन मेन्यू में भी आप इस प्रकार लगा सकते हो। अब नीचे क्या आपको मिल जाता है मेन इंट्रो, तो आपका जो हेडर है उस पर यहाँ से आप इंट्रो लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैं उस इमेज में जाता हूँ, जैसे जो यहाँ पर जो हेडर है, हेडर उसमें यहाँ से आप अपना जो इंट्रो है वो यहाँ से लिख सकते हो। अगर इसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पर आप पेंसिल में जाना है और इसको आप ऑफ कर सकते हो। आप ऊपर की तरफ सर्व दिस विद लाइट, तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। अगर आप ऑफ नहीं करना चाहते हो, उसको यूज़ में लेना चाहते हो तो आप अच्छा सा इंट्रो लिख सकते हो और अपनी वेबसाइट का एक अच्छा सा बैनर बनाकर लगा सकते हो, चाहे वो थंबनेल हो। इससे हमारी वेबसाइट का इश्यू इंक्रीज़ होगा और वेबसाइट को रैंक करवाने पे भी आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा थंबनेल बनाना है अपनी वेबसाइट का और इसको अपलोड कर देना है और एक अच्छा सा आपको जो है वो पोर्टफ़ोलियो है वो एक बढ़िया-सा बनाना है और उसको आपको अपलोड कर देना है। आपका जो इंट्रो है उसको यहाँ पर राइट करके आपको अपलोड कर देना है, जिससे आपकी वेबसाइट का एसईओ इंक्रीज़ होगा। और नीचे की तरफ इन्फो बॉक्स मिल जाता है, इसको भी यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। अब नीचे की जब हेडलाइन टेक्स्ट 4 से 4 इसको भी आप एडिट कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट इसको भी आप एडिट कर सकते हो, पॉपुलर पोस्ट जो आपकी वेबसाइट पर पॉपुलर पोस्ट हुई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और टेक्नोलॉजी का यूज़ में ले सकते हो और इसको ऑफ भी कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको सब्सक्रिप्शन यूज़ का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का वीडियो ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट पर जो है विज़िटर आएँगे तो उनको पता चलेगा हमारा यूट्यूब भी चैनल है, वो आपके यूट्यूब चैनल को आसानी से यहाँ से सब्सक्राइब गेन कर सकते हो। और यहाँ पर आप यहाँ से कैटेगरी भी बना सकते हो। आपकी जो कैटेगरी की इमेजेस है वो यहाँ से आप लगा सकते हो। अब नीचे की तरफ आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सर्च दिस बिलो का ऑप्शन मिल जाता है, एडसेंस का मिल जाता है। जब हम हमारी वेबसाइट को गूगल एडसेंस में कनेक्ट करेंगे तब हमें वहाँ पर एडसेंस कोड मिलेंगे। जो बैनर का होगा, बैनर ऐड का कोड होगा, चाहे वो वीडियो ऐड का कोड होगा, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आर्टिफ़िशियल का मिल जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। यहाँ से आप अपने टेबलेट को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर सेक्शन लेफ्ट का मिल जाता है और ऐड ए गैजेट, आप यहाँ पर जो सेक्शन है वो ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। नीचे की तरफ मेन्यू हेडर, मेन्यू फुटर, तो आपको मेन्यू फुटर में प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ऐड करना है। आपको हेडर में भी करना है और फुटर में भी करना है, जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल है वो आसानी से मिल सके। आपको कभी भी अपनी इमेज को कॉपीराइट इमेज यूज़ में नहीं लेना है। आप अपनी इमेज को अपलोड करो या दूसरे की इमेज को अपलोड करो, लेकिन आपको गूगल से डाउनलोड करके सीधा यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। नहीं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाएगा, आप नहीं मिलेगा और ये वेबसाइट भी जो है वो कॉपीराइट होगी। तो हमें कभी भी गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वीडियो को एंड तक देखना, हम आपको एक पोस्ट राइट करके भी बताएँगे किस प्रकार आपको इमेज को यहाँ पर अपलोड करना है और उस इमेज को बिना कॉपीराइट कैसे करना है। अब आपको जाना है पोस्ट में। पोस्ट में आने के बाद में हम आपको एक पोस्ट क्रिएट करके बताते हैं, उसी प्रकार आपको इमेज जो पोस्ट है उसको क्रिएट करना है। तो आपको जाना है न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट में आने के बाद में जो हमारा टाइटल होगा पोस्ट का वो टाइटल में लगाना है और जो हमारी जो कंटेंट होगा वो यहाँ पर लिखना है। तो हमारी जो टाइटल है वह हमारा फर्स्ट टाइटल है, जैसे नेचुरल इंस्टाग्राम
बैकग्राउंड इमेज। तो ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल होने के बाद में अब हमारा जो कंटेंट होगा, जो हम इमेज यहाँ पर अपलोड करेंगे डाउनलोड के लिए, वो यहाँ पर हम सब काम यहाँ पर करेंगे। तो हमें कंटेंट राइट करने के लिए हम यूज़ में लेंगे चैट जीपीटी। तो आपको व्यू टैब में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करते ही अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएट है, तो आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है अपनी जीमेल पर और आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है। साइन अप करते ही आपके सामने इस प्रकार का चैट जीपीटी जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हमारी जो टाइटल क्या है उस पर ये पोस्ट लिखकर हमें दे देगा। जैसे मैं आपको कमांड देकर यहाँ पर बताता हूँ। आई वॉन्ट राइट ए ब्लॉग पोस्ट इन नेचुरल इमेज नेचुरल इंस्टाग्राम बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड। तो हमारी गलत हो गई इंस्टाग्राम की, तो हम इंस्टाग्राम की मीनिंग से लिख देते हैं। डाउनलोड नेचुरल इंस्टाग्राम बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड। ये हमारा जो है वो हमारी पोस्ट का टाइटल हो गया। हम इसको कमांड देते हैं राइट ए ब्लॉग पोस्ट। तो ये हमने इसको कमांड देती। कमांड देते ही ये हमारा पहले टाइटल लिखेगा, बाद में इंट्रोडक्शन लिखेगा, बाद में जो पॉइंट होंगे वो यहाँ पर ये राइट करेगा। अब हम इसे जो कंटेंट है वो राइट करके सीधा हमें उस वेबसाइट पर यूज़ में नहीं लेना है। इसको पैराफ्रेज़ करना है। पैराफ्रेज़ करने के बाद में आपको देखना है कि ये एआई के द्वारा जो है ह्यूमन फ्रेंडली है या नहीं है। बाद में आपको इसका प्लेगरिज्म चेक करना है। हमारा जो कंटेंट है वो कितना अनट्रू है। वो हम आपको पूरा स्टेप यहाँ पर आपको बताएँगे और इमेज को अपलोड करके भी यहाँ पर बताएँगे। तो ये हमारा अभी भी कंटेंट को राइट कर रहा है। तो इसने हमारा जो कंटेंट है वो पूरा राइट कर दिया। राइट करने के बाद में अब हम इसको जो है पैराफ्रेज करना है। तो मैं इसके एक-एक बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है न्यू टैब में। न्यू टैब में आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है fuelbot.io। तो मैं सर्च कर लेता हूँ fuelbot.io। ये सर्च करते ही आपके सामने fuelbot की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप फ्री में यूज़ में ले सकते हो 125 वर्ड्स जो है पैराफ्रेज करने के लिए एक 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 बार में। अगर आप आपको एक बार में 3000 से 4000 वर्ड्स को एक बार में अगर आपको पैराफ्रेज करना है, तो आपका इसका प्रीमियम वर्ज़न ले सकते हो। आपको इसका प्रीमियम वर्ज़न $3 का मिल जाएगा और यहाँ पर आप क्रोमा की एक्सटेंशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हमारे जो 25 वर्ड 125 वर्ड्स है उसको हम एक बार में जो है पैराफ्रेज कर सकते हैं। तो मैं ऊपर की तरफ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमने कंटेंट अभी कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 76 वर्ड्स हैं, तो इसको आपको नीचे की तरफ पैराफ्रेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये हमारा जो कंटेंट है वो पैराफ्रेज हो गया। ये इसने पैराफ्रेज कर दिया। तो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको न्यू टैब में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एआई कंटेंट डिटेक्टर। एआई कंटेंट डिटेक्टर। तो ये सर्च करते ही आपके सामने जो एआई कंटेंट डिटेक्टर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपका कंटेंट है वो कितना ह्यूमन फ्रेंडली है। तो मैं इस जो कंटेंट हमने पैराफ्रेज किया मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और नीचे की तरफ चेक फॉर एआई कंटेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये अभी हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। तो हम इसको एक बार वापस पैराफ्रेज कर लेते हैं। हम इसको एक बार वापस पैराफ्रेज कर लेते हैं। तो हमने इसको एक बार वापस पैराफ्रेज़ कर लिया था। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में वापस जाते हैं कंटेंट डिटेक्टर में और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब नीचे की तरफ चेक फॉर एआई, इस पर आपको क्लिक करना है।
अभी भी ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, तो आपको ह्यूमन फ्रेंडली इस कंटेंट को आपको बनाना है। तो वापस आते हैं QLBOT.io। अब आपको क्या करना है, इसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए आपको न्यू टैब में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल ट्रांसलेटर। यहाँ पर आपको गूगल ट्रांसलेटर सर्च करना है और नीचे की तरफ आपको सेकंड नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी गूगल ट्रांसलेट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको गूगल ट्रांसलेटर की वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें आप एक बार में हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हो 5000 वर्ड्स को। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ और इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अभी इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में आपको न्यू टैब में जाना है, नहीं तो आपको वापस चैटजीपीटी में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है कन्वर्ट टू इंग्लिश दिस पैराग्राफ। और वो आपने जो पेस्ट किया कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको कमांड दे देनी है। तो ये हमारा जो हमने अभी जो पैराग्राफ यहाँ पर राइट किया था वो यहाँ से इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कॉपी करना है, वापस आपको जाना है पैराफ्रेज में QLBOT.io। इसको डिलीट करना है यहाँ से, इसको पेस्ट करना है और पैराफ्रेज करना है। तो इसने ये पैराफ्रेज कर दिया, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ कंटेंट डिटेक्टर बनाना है, इसको वापस रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर आपको उसको डालना है, डालकर चेक फॉर एआई करना है। अभी भी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं हुआ, तो आपको इसको 2 से 3 बार इसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने के बाद में जब ये ह्यूमन फ्रेंडली बता दे, तो उसके बाद में आपको यूज़ में लेना है। तो मैं एक बार इसको वापस जाता हूँ, इसमें वापस डिलीट करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इसको इंग्लिश यूके में करता हूँ, पैराफ्रेज करता हूँ। ये पैराफ्रेज हो गए, इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस हम एआई कंटेंट डिटेक्टर में चलते हैं। अब हम इसको डिलीट करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, बाद में करते हैं चेक फॉर एआई। तो हमारा जो एक लाइन है, वो अभी भी जो है वो कंटेंट जो हमारी एक लाइन है, वो अभी भी ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है और हमारा जो ग्रीन ग्रीन हो गया है, वो ह्यूमन फ्रेंडली हो गया है। तो वापस हम पहले रीजन में जाते हैं और इसको वापस एक बार पैराफ्रेज करते हैं। वापस इसको कॉपी करते हैं, वापस एआई कंटेंट डिटेक्टर में जाते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और नीचे की तरफ चेक फॉर एआई पर इस पर क्लिक करते हैं। अभी भी ये नहीं हुआ क्योंकि जो ऊपर की लाइन है, वो अभी भी एआई के द्वारा बता रही है, तो हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको वापस देखते हैं। अब जो हमारा कंटेंट है वो पासेड एज ह्यूमन, तो हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमन के द्वारा लिखा बता रहा है। तो इस प्रकार आप ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट को राइट करके और एआई के द्वारा आप कंटेंट को राइट करके इसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाकर आसानी से अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो। आपको कोई गूगल एडसेंस में एरर नहीं आएगा। अब आपको जाना है न्यू टैब में, यहाँ पर आपको सर्च करना है प्लेगरिज्म या लिखना है डुप्ली चेकर। गूगली चेकर सर्च करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना ह्यूमन फ्रेंडली है। तो उस कंटेंट को यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद में नीचे की तरफ आपको एक जो है कैप्चा देखने को मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। तो ये हमारी वेबसाइट अभी भी ओपन हो रही है। अब ये आपको कैप्चा को फिल कर देना है। फिल करके नीचे की तरफ चेक प्लेगरिज्म इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका कंटेंट कितना अनक्यू है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जो हमारा कंटेंट है वो 100% अनक्यू है और नो कॉपीराइट है, ना ही हमारा जो कंटेंट है वो एआई के द्वारा राइट किया हुआ है। तो हमारा जो कंटेंट का वर्ड्स है वो 83 है और अनक्यूनेस है वो 100 है।
तो हम इसको आसानी से अपनी जो वेबसाइट है उस पर यूज़ में ले सकते हैं और गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हैं। तो आपको जाना है ब्लॉग स्पॉट पोस्ट पर, यहाँ पर जो हमारी पोस्ट लिखी हुई है यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में इसको हमें बोल्ड कर देना है और इसका हम कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इमेज भी ऐड कर सकते हैं, लिंक भी लगा सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इमोजी भी कर सकते हैं और इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। तो जो हमारा पोस्ट है इसी प्रकार आपको जो है चैटजीपीटी से आपको कंटेंट को राइट करवाना है। कंटेंट राइट करवाने के बाद में आपको क्यूनबोर्ड से उसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने के बाद में आपको एआई कंटेंट डिटेक्टर द्वारा आपको जो आपका कंटेंट है उसको आपको देखना है कि जो आपका कंटेंट है वो एआई के द्वारा तो राइट नहीं किया हुआ है। आपको इसको ह्यूमन फ्रेंडली बना देना है। ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के बाद में आपको जाना है डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर में आने के बाद में आपको अपना जो कंटेंट है वो देख लेना, आपका जो कंटेंट है वो कॉपीराइट तो नहीं है और कितना परसेंट अनक्यू है। तो इसी प्रकार आपको कंटेंट को राइट करवाना है। अब मैं चैटजीपीटी का जो कंटेंट हमने राइट किया है वो है जैसे-जैसे या वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप इसी प्रकार हर एक पैराग्राफ को यहाँ से आपको जो है वो कॉपी करना है और वहाँ से आपको पैरारिज्म करना है। तो हमारा फर्स्ट है जो हमने इसका इंट्रोडक्शन वहाँ पर ऐड कर देते हैं। कॉपी करके यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा देते हैं इंट्रोडक्शन। वर्ड कर देते हैं पैराग्राफ में जाकर इसको हेडलाइन बना देते हैं और इसको रेड कर देते हैं। तो हमारी हेडलाइन बन गई। अब हम जाते हैं वापस चैटजीपीटी में और इस पूरे कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके ब्लॉग पर को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको पूरे को सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं और इनका कलर ब्लैक कर देते हैं। इसी प्रकार आपको हर एक बॉक्स है वो उसको क्लीन करना है। आपको उसको पैरेललिज़्म करना है। करने के बाद में आप यूज़ में लेना है। जैसे हमारा जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट हेडिंग है, तो इसको हम सेलेक्ट करके इसको हेडिंग बना देते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। जिससे हमारा जो रीडर होगा उसको ये पता लग जाएगा कि ये इसका हेडिंग है। इसको भी हम हेडिंग कर देते हैं और इसको भी हम हेडिंग कर देते हैं। कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। अब इसी प्रकार आपको हर एक हेडिंग का कलर चेंज कर देना है और हेडिंग को हेडिंग कर देना है। जो अब हमने कंटेंट लिखा वो पैराग्राफ में लिखा था, अब हमें इसको हेडिंग को चूज़ कर लेते हैं। मैं आपको है जैसे-जैसे उसको कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो। नहीं तो आपको अगर है जैसे-जैसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब हमने अपना कंटेंट भी राइट कर लिया, कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया, लेकिन हम इमेज कहाँ से लाएँगे? आपको इमेज कभी गूगल से डाउनलोड नहीं करनी है, क्योंकि गूगल से आप जो भी इमेज डाउनलोड करोगे, वो इमेज कॉपीराइट होगी और हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको इमेज लाने के लिए आपको जाना है इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं,
जो डेली के फ़ोटो शूट करते हैं और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। उनको आपको मैसेज करना है, मैसेज में आपको लिखना है कि आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी है कि हम इस इमेज को यूज़ में ले सकते हैं। आपको उनसे परमिशन लेने के बाद में आपको उनसे इमेज को डाउनलोड कर लेना है इंस्टाग्राम से और उनको आप यूज़ में ले सकते हो और आप अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग करने के बाद में आप अगर चाहो तो उनको 2% रेवेन्यू शेयर कर सकते हो, जिनसे आपको वो डेली की इमेज सेंड करते रहेंगे। इसी प्रकार आपको उनको सबको मैसेज करना है और उनसे इमेज लेनी है, जिससे आपकी भी अर्निंग हो जाएगी और उनकी भी अर्निंग हो जाएगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल फ़ोन से भी जो है इमेज को क्लिक कर सकते हो, चाहे नेचुरल की हो और उन्हें यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर सेल कर सकते हो और एडसेंस से अर्निंग भी कर सकते हो और कॉपीराइट का एरर भी नहीं आएगा। आप गूगल से कभी इमेज को डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आपको कॉपीराइट का एरर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको इमेज कैसे लगानी है? जैसे हमारी फर्स्ट हेडिंग है इसके बीच में हमें एक इमेज लगानी है। तो मैं चाहता हूँ इंसर्ट इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इमेज चूज़ करने के लिए ये बोलेगा। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जो आपकी इमेज शूट की हुई है उनको यहाँ पर आपको लगा देना है। तो मेरे ये एक ये रही, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने अपने जो मोबाइल फ़ोन है उससे ही शूट की थी। तो मैंने अपनी इमेज यहाँ पर लगा दी, एक इमेज को यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको इसी प्रकार अपनी सारी इमेज है वो यहाँ से यहाँ पर लगा देनी है। यहाँ पर और लगा दी, अब यहाँ पर लगा देता हूँ। ये लगा देता हूँ और इसी में मैं एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कर लेता हूँ। एक और कर लेता हूँ। इसी प्रकार आपको अपनी हर एक इमेज को यहाँ पर लगा देना। आपको मोबाइल से शूट करना है, आप पिक्सआर्ट से अपनी इमेज को एडिट भी कर सकते हो। तो ये मैंने तीनों इमेज यहाँ पर सेलेक्ट की और यहाँ पर डाल दी। तो ये हमारी तीनों इमेज यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार आपको अपनी जो भी आपका जो हेडिंग है, उसके नीचे आपको इमेज को लगा देना है। तो मैं इस इमेज यहाँ पर लगा देता हूँ। इसी प्रकार आपको यहाँ पर इमेज लगा देना है। इमेज लगाने के बाद में आपको लेबल लगाना है। आप लेबल लगाए बिना अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर जो है इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्सिंग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, टाइटल को इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में लेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लेबल लगा देना है। लेबल लगाने के बाद में अब ये आपकी वेबसाइट दिखाई कैसे देगी? तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप अपनी जो पोस्ट है वो देख सकते हो, आपकी पोस्ट किस प्रकार की दिखाई देगी। तो ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू एडिट वाला है, जो आप हेडर का लोगो तैयार करोगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। सब्सक्रिप्शन में जो आप अपनी जो यूट्यूब का चैनल का जो वीडियो वो लगाओगे यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपकी पोस्ट है वो इस प्रकार दिखाई देगी। अब जो डाउनलोड करने वाला है वो किस प्रकार डाउनलोड करेगा, तो इस पर यहाँ से राइट क्लिक करके इसको सेव एज कर सकता है। तो वो आसानी से व्यूअर यहाँ पर आपकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकता है। तो हमारी पोस्ट है वो इस प्रकार दिखाई देगी। और पब्लिश करने के लिए आगे की तरफ पब्लिश का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और कन्फर्म का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। और अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में जोड़ना है और वहाँ पर आपकी
वेबसाइट का ओनरशिप वेरीफाई करना है, जिससे गूगल को ये पता लग जाएगा कि हमने भी अपनी एक वेबसाइट बनाई है, किस नीश पर बनाई है, जिसे गूगल आसानी से इस पर ट्रैफिक सेंड करने लगेगा। अगर आपको गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को एडिट जोड़ना नहीं आता है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुआ है। बाद में आपको गूगल एनालिटिक्स में भी इसको कनेक्ट करना है। वहाँ से आप इसके पूरे एनालिसिस को वहाँ से देख सकते हो। तो उस पर भी अगर आपको अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता है और इसको कनेक्ट नहीं करना आता, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को आपको वॉच कर लेना है। अब आपको 40 पोस्ट यहाँ पर बनानी है। 40 पोस्ट क्रिएट करने के बाद में आपको गूगल एडसेंस पर जो है आपकी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए भेजनी है। उसके बाद में ही आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाएगा। आपके पास 10,000 व्यूज़ होने चाहिए और 40 से 50 पोस्ट जो है पब्लिश की हुई होनी चाहिए। तो आपको 40 से 50 पोस्ट यहाँ से पब्लिश करनी है। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइन लगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।